कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों के लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण जरूर करें। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठ मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे और जुआ खेले। हे देवी, वह जो पिंगल ब्राह्मण था वह अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका था। देव योग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकरी करने लग गया। राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करता था। जब बहुत दिन बीते तब वह धनवंत हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया। जब वह राजा के यहाँ नौकरी कर रहा था, नौकरी करते करते वह धनवान हो गया और उसने एक कन्या से विवाह कर लिया। परंतु स्त्री ब्रह्मचारिणी आई, वह स्त्री को मारता। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को विष दिया। वह ब्राह्मण मर गया। जिस कन्या से उसने विवाह किया था वह ब्रह्मचारिणी थी, यानी चरित्रहीन थी। वह ब्राह्मण उसको मारता पीटता था। इससे दुखी होकर के उसने अपने पति को ही जहर दे दिया। ब्राह्मण मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वह स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उस तोते ने तोती से पूछा, हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तोता बोला, हे तोती, मैं अपने पिछले जन्म की कथा सुनाता हूँ। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की बात नहीं मानता था। मुझको गुरु की सेवा करते हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन जो गुरु कहते थे मैं उन बातों को नहीं मानता था। मुझको गुरुजी ने श्राप दिया, जा तू तोते का जन्म पाएगा। इस कारण तोते का जन्म पाया। अब तू कहे किस कारण से तोती हुई? यानी पहले तोती ने तोता से पूछा कि तुम किस कारण तोता हुए, तो तोता ने बता दिया कि मैं गुरु की आज्ञा नहीं मानता था, इस कारण मैं तोता हुआ। अब तोता तोती से पूछता है कि तुम तोती कैसे हुई? अब वो कहती है, उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। एक दिन मैंने पति को विष दे दिया और वह मर गया। तोते ने कहा, तू बुरी है जिसने अपने पति को विष दिया। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, वहाँ गिद्ध आया। और यह वही गिद्ध था जो उसका पिछले जन्म का पति था। तोती को उस गिद्ध ने पहचाना और वह गिद्ध तोती को मारने चला। आगे आगे तोती, पीछे पीछे गिद्ध था, क्योंकि गिद्ध को पिछले जन्म की याद आ गई थी कि यह पिछले जन्म में मेरी पत्नी थी और इसने मुझे विष दिया था। जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में थक कर गिर पड़ी। वहाँ एक साधु का दाह हुआ था। जब तोती के पीछे वो गिद्ध भाग रहा था तो तोती उड़ती 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 थक हार कर के एक शमशान भूमि में जा गिरी और इस जगह पर गिरी, वहाँ पर एक साधु का दाह संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी थी, वह उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ जो साधु की खोपड़ी थी उस जल में भरा हुआ था, उसकी देह धो गई और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। और उसी जगह पर वह दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। जहाँ पर वह तोती गिरी उस जल में, वहीं पर वो गिद्ध भी पहुँच गया और दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी और आपस में लड़ते लड़ते वह वहीं पर मर गए। दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और अधम देह से छूटकर देव देही पाई और विमान आए, जिन पर बैठकर दोनों बैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो गीता जी के अध्यायों का पाठ किया करता था। वह परम पवित्र था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी के पाठों का श्रवण करता है, उनके पितृ बैकुंठ को जाते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है।
सभी को अपने पितरों के नाम से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ प्रतिदिन अवश्य करना चाहिए। जो भी पूरी श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवत गीता के पाठों का श्रवण करते हैं उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता, कभी कोई परेशानी नहीं आती। उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं और साथ ही उनके पितरों का उद्धार भी हो जाता है। तो आप सभी कथाओं का श्रवण प्रतिदिन करें, आपके सभी मनोरथ पूरे होंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।